दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेंस क्वेश्चन 2023, जो कि आज का चैप्टर है यानी कि ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर TG2 में पास होना है तो सारे वीडियो को देखना होगा दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से TG2 क्वेश्चन बनाता है उसी हिसाब से हम उसी प्रकार का प्रश्न को कराते हैं सभी वीडियो में। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है PNP ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, किस में कह रहा है दोस्तों, यानी कि PNP में पूछ रहा है ना। और PNP में दोस्तों यानी कि धारा का जो प्रवाह होता है यानी कि किधर से यानी कि किस से होकर किससे होकर गुजरता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि PNP ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक से आधार की तरफ होता है। क्या होता है, यानी कि उत्सर्जक, ठीक है, से आधार की तरफ होता है। ठीक है, उत्सर्जक से यानी कि आधार की तरफ होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है उत्सर्जक से आधार की तरफ। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है आधार से उत्सर्जक, तो ये तो गलत दिया है। सी में भी गलत है और डी में भी यानी कि गलत है, वो भी PNP ट्रांजिस्टर के हिसाब से। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है NPN ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। उससे पहले यानी कि PNP था, ये यानी कि NPN है। और NPN में जो यानी कि धारा का प्रवाह होता है आधार से उत्सर्जक की तरफ होता है। ठीक है, बस उसका उल्टा है, आधार से यानी कि उत्सर्जक की तरफ यानी कि होता है। ठीक है, उत्सर्जक की तरफ होता है। ऑप्शन किस में दिया है, आधार से उत्सर्जक। ए में करा उस यानी कि उत्सर्जक से आधार, तो ये तो यानी कि PNP में होता है। ठीक है, ये तो PNP में होता है। और बी में दिया है आधार से उत्सर्जक, जो कि NPN में होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ट्रांजिस्टर बनाने की विधि है, यानी कि ट्रांजिस्टर बनाने की क्या क्या विधि है वो हमको बताना है। एम में कह रहा है यानी कि जंक्शन विधि तथा पॉइंट विधि, इस विधि के द्वारा भी ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, बी में दिया है डिफ्यूजन जंक्शन विधि, इस विधि के द्वारा भी बनाया जाता है। सी में है सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर, इसके द्वारा भी बनाया जाता है। और डी में दिया है इनमें से सभी, तो यानी कि सभी के द्वारा यानी कि ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है FET में तो डोपिंग क्षेत्र के मध्यम के क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी कि FET में कह रहा है। यानी कि FET का फुल फॉर्म पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए FET में यानी कि FET में जो यानी कि डोपिंग क्षेत्र होता है, ठीक है ना, यानी कि दो डोपिंग क्षेत्र के जो मध्य क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को जो कहते हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र को यानी कि चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, चैनल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चैनल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रवर्धन गुणांक तुल्य है। ठीक है, प्रवर्धन का पूछ रहा है। तो प्रवर्धन गुणांक जो होता है यानी कि ट्रायंगल VDS, और बट्टा में होता है दोस्तों यानी कि ट्रायंगल यानी कि VGS होता है। ठीक है, और ये जो है यानी कि VDS जो है यानी कि नियंतांक है। क्या है, यानी कि VDS यानी कि नियंतांक है। ठीक है ना, नियंतांक है। चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में VDS बटा VGS, राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रवर्धन गुणांक की इकाई है, जिसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि प्रवर्धन का पूछ रहा है ना। और प्रवर्धन गुणांक का जो इकाई होता है वो हमको बताना है। और मेनली दोस्तों यानी कि इसका जो इकाई होता है, ठीक है, इकाई रहित है। ये क्या है, ये इकाई रहित है ना। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इकाई रहित। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है FET के इनपुट टर्मिनल की प्रतिबाधा है, किसका कह रहा है, यानी कि FET का कह रहा है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो यानी कि प्रतिबाधा की बात किया जाए तो यानी कि इसका जो प्रतिबाधा होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और जब भी होगा वो ओम में होगा। ठीक है ना, प्रतिबाधा की यूनिट ओम होता है। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है इन्फिनिटी, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है ZI बराबर 0 ओम, तो 0 ओम नहीं होगा, नहीं 1 ओम होता है दोस्तों, नहीं यानी कि RD बराबर ZI होता है। ठीक है, ओनली फॉर ये इन्फिनिटी होता है प्रतिबाधा, वो भी FET का।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है मॉसफेट का उपयोग किया जाता है, किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि मॉसफेट का कह रहा है। और मॉसफेट का जो दोस्तों यानी कि उपयोग किया जाता है वो हमको बताना है। और मॉसफेट का उपयोग किया जाता है एसी कन्वेयर में नहीं करते हैं दोस्तों, यानी कि डीसी चॉपर में किया जाता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यानी कि मॉसफेट का प्रयोग डीसी चॉपर में किया जाता है। ठीक है, डीसी चॉपर में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। डीसी कन्वर्टर में भी नहीं करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है। क्या कह रहा है, यानी कि धारा नियंत्रित उपकरण। ठीक है, और दोस्तों यानी कि धारा नियंत्रित की बात किया जाए तो धारा नियंत्रित उपकरण जो है यानी कि बीजेटी है। क्या है, बीजेटी। इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन किस में दिया है, बीजेटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बीजेटी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया आईजीबीटी। आईजीबीटी यानी कि धारा नियंत्रण नहीं, वोल्टेज नियंत्रण है। जेपीटी भी वोल्टेज नियंत्रण। मॉसफेट यानी कि वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यानी कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में यदि आधार उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत में और आधार संग्राहक संधि पश्च अभिनत में हो तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन किस मोड में होगा। देखिए दोस्तों, इस स्थिति में अगर ट्रांजिस्टर का प्रचालन की अगर बात किया जाए तो ये फॉरवर्ड और सक्रिय होगा। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड में होगा। फॉरवर्ड यानी कि सक्रिय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, फॉरवर्ड सक्रिय। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है यानी कि पक्षगामी कट ऑफ होता है, तो पक्षगामी नहीं होता है। डी में है यानी कि सैचुरेशन भी नहीं होता है, नहीं ये कट ऑफ होता है, ओनली फॉर फॉरवर्ड सक्रिय होता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डैश में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, खुले स्विच की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि कट ऑफ क्षेत्र में। ठीक है, कट ऑफ यानी कि रीजन में ये क्या करता है, यानी कि खुले स्विच के रूप में यानी कि वर्क करता है। ए में कह रहा है सैचुरेशन में। सैचुरेशन में खुले स्विच के रूप में वर्क नहीं करता है, नहीं इन्वर्स सक्रिय क्षेत्र में, नहीं सक्रिय क्षेत्र में। ये जो वर्क करता है कट ऑफ क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी कि ट्रांजिस्टर का। और दोस्तों यानी कि ट्रांजिस्टर का निर्माण के लिए जो यानी कि विधि का प्रयोग करते हैं वो जंक्शन डिफ्यूजन विधि का प्रयोग करते हैं। किसका, यानी कि जंक्शन डिफ्यूजन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, विभाजन विधि का नहीं प्रयोग करते हैं। डिफ्यूजन और विभाजन विधि दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूनिजंक्शन विधि का तो करते ही नहीं है, ओनली फॉर यानी कि डिफ्यूजन जंक्शन विधि का करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आयाम को कह रहा है। और दोस्तों यानी कि आयाम को जो यानी कि बढ़ाता है, ठीक है ना, मेनली रूप से यानी कि आयाम को जो बढ़ाता है यानी कि एम्पलीफायर। क्या, एम्पलीफायर बढ़ाता है। ऑप्शन किस में दिया है, एम्पलीफायर। ए में करा ट्रांजिस्टर नहीं बढ़ाता। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। थायरिस्टर का ये काम नहीं है। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है, ये आयाम को यानी कि बदल देता है। ठीक है, बढ़ाता है या घटाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है कौन कौन से पदार्थ से मिलाकर बनाते हैं, तो सबसे पहले यानी कि जर्मेनियम कंपलसरी है। ठीक है, जीई से सूचित करेंगे और सिलिकॉन को यानी कि एसआई से सूचित करेंगे। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। ए में कहा लेड और निकेल, तो लेड और निकेल का प्रयोग करके नहीं बनाते हैं। बी में दिया है जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का उपयोग करके बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर में बहुत डैश पर शक्ति खपत बिल्कुल निम्न होती है। ठीक है, तो यानी कि किस पे यानी कि शक्ति खपत बहुत कम होता है, तो देखिए यानी कि सबसे कम अगर शक्ति खपत की अगर बात किया जाए तो सबसे कम शक्ति का खपत जो है यानी कि निम्न वोल्टता पे होता है। किस पे होता है,
निम्न यानी कि वोल्टता पे होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? निम्न वोल्टता। ऑप्शन नंबर ए में कार्य निम्न धारा पे नहीं, उच्च वोल्टता पे नहीं, ये जो होता है दोस्तों यानी कि निम्न वोल्टता, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है ट्रांजिस्टर के आधार संग्राहक जंक्शन का प्रतिरोध होता है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और यानी कि ट्रांजिस्टर का जो होता है मेन रूप से, ठीक है, इसका जो होता है यानी कि ट्रांजिस्टर का बहुत यानी कि अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? यानी कि अधिक प्रतिरोध, भी बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? बहुत कम प्रतिरोध नहीं होता है, बहुत कम प्रतिरोध नहीं होता है, मध्यम प्रतिरोध नहीं होता है, ये होता है बहुत अधिक प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन डी में दिया है अधिक प्रतिरोध। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि की होती है? ठीक है, मॉसफेट का पूछ रहा है, ठीक है। और यानी कि मॉसफेट का जो यानी कि गेट का प्रतिबाधा होता है, ठीक है, ये होता है आपको, ये होता है यानी कि 10 के पावर यानी कि 9 ओम। ऑप्शन किस में दिया है? 10 के पावर 9 ओम। तो ए में कह रहा है यानी कि 5 ओम नहीं होता है, 10 के पावर 6 ओम भी नहीं होता है, नहीं 10 के पावर 3 ओम होता है, ये होता है 10 के पावर 9 ओम, ठीक है। कितना होता है? 10 के पावर 9 ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है GFET के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ए में कह रहा है यानी कि यह ध्रुवीय डिवाइस है, तो सबसे पहले तो ये गलत है कि यानी कि GFET जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये यानी कि एक ध्रुवीय डिवाइस है ना, ये सही है। तो ये तो गलत है, तो गलत वाला पहचान ही करना था, ऑप्शन ए ही में दिया है गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया इनपुट परिपथ पक्ष अभिनति में होता है, ठीक है भाई, होता तो है, ये तो सही है। या वोल्टा नियंत्रित है, ये भी ठीक है। इसमें शोर नॉइज कम होता है, ठीक है। यानी कि सभी तीनों तो कथन यानी कि सही है, लेकिन ये वाला क्या है? गलत है, और गलत वाला ही हमको पहचानना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि FET में न्यूनतम ड्रेन स्रोत वोल्टेज जिस पर यानी कि ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसे जो यानी कि जाना जाएगा वो यानी कि पिच ऑफ वोल्टेज के रूप में। किसके रूप में? यानी कि पिच ऑफ वोल्टेज के रूप में, पिच ऑफ यानी कि वोल्टेज के रूप में। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि पिच ऑन वोल्टेज। दोस्तों पिच ऑन नहीं, पिच ऑफ वोल्टेज के रूप में जाना जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है FET में वो टर्मिनल इसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है, डैश कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है, इसको यानी कि स्रोत कहा जाता है, जो इसको जो कहा जाता है यानी कि स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? स्रोत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्रोत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ए में दिया है यानी कि गेट, गेट के द्वारा नहीं होता है, नहीं यानी कि ड्रेन के द्वारा होता है, नहीं सेल के द्वारा होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।